नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एडिक्विटी का, जो फेवरेट रहा है टॉपिक रिसेंट के एग्जाम में, जो टीसीएस नहीं पूछा करती थी, ये कभी रेयरली सोते जागते पूछ लिया करती थी। जबकि एडिक्विटी का कोई भी, अगर आप बात करें, कोई भी एग्जाम अब तक इसके बिना नहीं गया है, वो है आपका सब्जंक्टिव मोड। ठीक है, इसे आज हम देखने वाले हैं। मात्र 10 से 15 मिनट में मैं आपको इसे ऐसा कराने वाला हूं कि आप दुआ करेंगे कि यहां से क्वेश्चन आए और आपका क्वेश्चन यहां से 100% सही होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोड क्या होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिव और सब्जंक्टिव। इंडिकेटिव मतलब कोई तथ्य अगर हम बता रहे हैं जो नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हम अपनी इंग्लिश में पढ़ते हुए आए हैं। जैसे कि ही इज हेयर, तो मैंने ही के साथ इज लगा दिया। सी वॉज लेट, मैंने लगा दिया। मैंने बोल दिया दे वर प्रेजेंट, तो ये मेरा है इंडिकेटिव मोड। ये किसी तथ्य फैक्ट को बताता है। जो हमारा सब्जंक्टिव मोड होता है वो किसी कल्पना या इच्छा को बताता है, मतलब वो रियलिटी को नहीं बताता है, वो फैक्ट को नहीं बताए। सब्जंक्टिव जो होता है वो फैक्ट को नहीं बता रहा होता है, तथ्य को नहीं बता रहा होता है। जैसे कि आई विश ही वर हेयर, तो मैंने ही के साथ वर का इस्तेमाल किया। इफ सी वर ऑन टाइम, मैंने सी के साथ भी वर लगाया, जबकि सी के साथ तो वॉज आना चाहिए था। अब ये आपने इमेजिनरी सेंटेंसेस में पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली सब्जेक्टिव मूड जो होता है वो हमारा इमेजिनरी सेंटेंस सब्जेक्टिव मूड का ही पार्ट होता है। तो अब तक हमने सिर्फ इमेजिनरी पढ़ा था, चलो अब हम और चीजें पढ़ लेते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट वाला। तो पास्ट वाला तो हमने पढ़ा ही हुआ है। अगर किसी सेंटेंस में इफ आ जाए, चाहे सब्जेक्ट कैसा रहा हो, आएगा तो वर ही, है ना। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई, ये सब है ना। तो आई के साथ तो वर, हमने ये इमेजिनरी सेंटेंसेस में पढ़ा हुआ है। अब यहां तक आते हुए क्वेश्चन हम कर लिया करते थे। अब बात हो रही है जो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, वहां हम वर्ब की बेसिक, जो आपकी बेस फॉर्म होती है V1, उसका इस्तेमाल करते हैं। दे डिमांडेड दैट, ही के साथ मैं पे लगाऊंगा। पे मतलब V1 फाइन, पे द फाइन। उन्होंने डिमांड करी कि वह फाइन पे करे, तो ये फैक्ट नहीं है, उनकी एक डिमांड है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्टिव मोड हमारा यहां पर पूछा जा रहा है। सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल कहां करना है? जब हमें इस्तेमाल करना है जब हमारी कोई इच्छा हो, कल्पना हो, असत्य स्थिति हो, इमेजिनरी अनरियल कंडीशन हो, हम कोई सलाह, आदेश, मांग, सुझाव को व्यक्त करें। यह तथ्य नहीं बल्कि संभावना चाह, जहां भी हम अपनी कोई इच्छा जाहिर करेंगे, सब्जेक्टिव मोड आएगा। इच्छा जाहिर करने के लिए हमारी कुछ वर्ब्स हो सकती हैं, तो पास्ट वाला हो गया। आई, देखो इफ वाले में या विश वाले में सब्जेक्ट कैसा भी हो, वर आता है। आई विश आई वॉज रिच, गलत है, आई वर रिच। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये मेरी इच्छा है। काश मैं अमीर होता, तो काश मैं अमीर होता। इफ आई वर यू, काश मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैंने आई के साथ वर लगाया है। आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता। यहां हम क्या करते थे, आई ही सी इट के साथ भी वर का इस्तेमाल करते थे, वॉज का नहीं करते थे। जैसे मैंने बोला आई विश आई वॉज रिच, गलत है, मैंने फिर से लिखा आई वर रिच आएगा। तो ये फैक्ट नहीं है, ये मेरी इच्छा है। अब इच्छा जाहिर करने के लिए अब सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हम पढ़े हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट वाले की। कुछ हमारी कॉमन वर्ब्स होती हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको सजेस्ट दिखे, एडवाइस दिखे, डिमांड दिखे, ऑर्डर दिखे, इंसिस्ट दिखे, रिकमेंड दिखे, रिक्वेस्ट दिखे, और इनके बाद अगर आपको दैट दिख जाता है, प्लस दैट दिख जाए, तो कैसा भी सब्जेक्ट हो, वर्ब बेस फॉर्म V1 आएगी। तो आपको क्या याद करना है मेरे भाई, ये वाली वर्ब्स प्लस अगर दैट है तो सब्जेक्ट कैसा भी हो, बेस फॉर्म V1 आएगा। लेकिन अगर मेरे भाई तो बेस फॉर्म V1 आएगा, या फिर बी के बाद एडजेक्टिव या V3 आएगा। अगर आगे V3 दे रखा है तो आप बी लगा दोगे, वॉज वर्ब का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आगे एडजेक्टिव दिया है तो बी लगा दोगे, या फिर यहां पर शुड प्लस बी प्लस V3 लगाया जा सकता है। ज्यादा अप्रोप्रिएट यही है, लेकिन मैं इसे भी यूज कर सकता हूं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर सजेस्टेड,
टीचर ने सजेस्ट किया था, टीचर की इच्छा थी, तो सजेस्टेड के साथ जैसे ही आपने दैट देखा, ये वाली वर्ब के बाद जैसे ही दैट दिखा, सब्जेक्ट कैसा भी हो सीधा V1 आएगा, स्टडी आएगा। अगर वर्ब है तो सीधा V1, अगर वर्ब है तो सीधा V1। द ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट द गेट, अगर आगे V3 है तो आप क्या करोगे, B प्लस V3 का इस्तेमाल करोगे। यहां पे आपके लिए क्वेश्चन आएगा वर क्लोज्ड, आपको लगेगा ठीक है, या वॉज क्लोज्ड, वर क्लोज दे दे या वॉज क्लोज्ड दे दे, आपको लगेगा वॉज वर्ब के बाद V3 है, बिल्कुल गलत है। इसके सही आंसर होंगे या तो होगा बी क्लोज्ड, या फिर कुछ केसेस में आप शुड, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो शुड बी क्लोज्ड कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन में नहीं है उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लूंगा। कुछ मेरे एडजेक्टिव भी होते हैं जो सब्जेक्टिव मोड को डिफाइन करते हैं। वो एडजेक्टिव है इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, इसेंशियल, एडवाइजेबल और मैंडेटरी। ऐसे सेंटेंसेस में हम बी प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते, कहने का मतलब वही है, वर्ब है तो V1, वरना बी प्लस एडजेक्टिव बी प्लस V3 या शुड बी प्लस एडजेक्टिव V3। इट इज इंपॉर्टेंट, आपको जैसे ही इंपॉर्टेंट के बाद दैट दिखा आप समझ जाओ सब्जेक्टिव मोड आएगा, ही बी ऑनेस्ट। अब कहने का मतलब ये फैक्ट नहीं है, यह है जरूरी है कि वह ईमानदार हो, ये इच्छा जाहिर की जा रही है वह ईमानदार हो। इट इज नेसेसरी दैट द फॉर्म बी फिल्ड, अब यह जरूरी है कि फॉर्म भरा जाए, मतलब कि इच्छा जाहिर हो रही है फॉर्म भरा जाए। इसको शुड बी फिल्ड भी लिख सकते हो, शुड बी फिल्ड कर सकते हो, ये बात याद रखना, शुड बी फिल्ड कर सकते हो। ठीक है, दोनों ठीक है, ऑप्शन में दोनों में से एक मिलेगा। अंडरस्टूड है, क्लियर है मेरे भाई? कहने का मतलब है ये मेरी वर्ब है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं या कुछ एडजेक्टिव हैं, दैट दिखे या तो आएगा V1 या आएगा वर्ब पास्ट में, या फिर आएगा आपका B प्लस V3 या एडजेक्टिव, या फिर शुड प्लस B प्लस V3 या एडजेक्टिव। ठीक है, चार ही केस बन सकते हैं। अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर की बात करना चाहता हूं, जो प्रीवियस ईयर में अभी एडिक्विटी द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको मैं ले रहा हूं। 8-10 क्वेश्चन अभी के रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन पे चर्चा करते हैं। इफ वी वांट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इट इज नेसेसरी, जैसे ही दैट लगा आप बोलोगे जी चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो आएगा तो V1 ही, तो डू V1 है। डू यहां पर मेन वर्ब है तो डू V1 है। डू हिज वर्क इफिशिएंटली, डू यहां पर मेन वर्ब है। ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट, जैसे ही आपने सजेस्टेड के बाद दैट देखा आप समझ गए आएगा तो सब्जेक्टिव मोड ही ऑल द स्टूडेंट रिवाइज्ड नहीं आएगा, रिवाइज आएगा। अगर वर्ब है तो डायरेक्ट V1, अगर वर्ब है तो डायरेक्ट V1, डज तो V5 था, डायरेक्ट V1। ऑल द वर्कर्स डिमांडेड, डिमांड के बाद जैसे ही आपने दैट देखा, अब द करप्ट मैनेजर सब्जेक्ट है, आएगा तो या तो B3 आएगा, वॉज नहीं आएगा। अगर आगे V3 एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, या तो आएगा B V3, वॉज सस्पेंडेड नहीं बी सस्पेंडेड, या फिर शुड बी सस्पेंडेड, दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हो वहां पर। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द मैनेजर इंसिस्टेड, जैसे ही इंसिस्टेड के बाद आपने दैट देखा, ये मेरी वही वर्ब है, तो आप बोलोगे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, अगर वर्ब है तो V1 आएगी, तो आएगा कंप्लीट। क्या आएगा मेरे भाई, V1 आएगा, V5 नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन बोलता है इफ द पॉलिसी वर टू बी इंप्लीमेंटेड नेशनल वाइड। अब देखो यहां ऐसा, देखो इफ लगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर लगा तो पास्ट वाला हमारा यहां पर यूज हो गया। इट वुड नेसेसिएट दैट, नेसेसिएट के बाद दैट आ गया, मतलब आगे सब्जेक्टिव मोड
मोड आने वाला है, एवरी रीजनल ऑफिस कंडक्ट्स नहीं आएगा, कंडक्ट आएगा। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब है ये मेरी कुछ ऐसी वर्ब्स है जो मेरी इच्छा, विश को जाहिर करती है, जरूरत को जाहिर करती है ना। अगर इनके बाद दैट आ गया तो आपको वर्ब है तो V1 लगाना पड़ेगा, अगर V3 है तो B लगाना पड़ेगा, है ना। आगे एडजेक्टिव है तो B लगाना पड़ेगा, शुड प्लस B प्लस V3। द CEO डिमांडेड के बाद दैट आया, आप बोलोगे चाहे वर्ब कैसी हो, अगर सबमिटेड V3 है तो आएगा तो BE ही, क्योंकि B V1 होती है। तो B सबमिटेड बेस्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर V3 है तो B लगा दो, B3 है तो B लगा दो, V5 है तो V1 कर दो। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरी इच्छाओं को दिखा रहा है। ये सारे क्वेश्चन एडिक्विटी ने पूछे हैं, सारे क्वेश्चन एडिक्विटी ने अभी के रिसेंट एग्जाम में पूछे हैं। अब आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। सीधा सीधा 2 नंबर का आपका नुकसान या फायदा होने वाला है, 2.5 नंबर का लॉस या 2.5 नंबर का प्रॉफिट होने वाला है। गलत होती है आपका आधा नंबर वैसे चला जाता है। द कंसल्टेंट सजेस्टेड के बाद जैसे ही दैट आपको दिखा, द फर्म डिसकंटिन्यूज नहीं होगा, डिसकंटिन्यू होगा। सही है मेरे भाई, समझे, आएगा तो V1 ही, वर्ब है तो डायरेक्ट है तो V1 आएगा। ठीक है, इट इज सजेस्टेड जैसे ही आपको दिखा, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, आपको पता है आगे V2 V3 दिए तो आप बोलोगे सीधा सीधा रिवाइज कर दो, रिवाइज देयर प्रीवियस ईयर पेपर। अगर वर्ब है तो सीधा सीधा, पैसिव वॉइस है तो B प्लस V3 करेंगे। अब स्टूडेंट ही रिवाइज करेंगे, एक्टिव वॉइस है तो डायरेक्ट V1 आएगा। यहां अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहां देख लेना, यहां रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगी, B प्लस V3 पैसिव वॉइस में आ रहा है, जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर पा रहा था, उसे किया जाना था। ठीक है ना, चलो। ऑल द पेरेंट्स डिमांडेड, डिमांड दैट देखते ही समझ गए सब्जेक्टिव मूड आना चाहिए। द माल फंक्शनिंग प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट वॉज रिप्लेस्ड। अब देखो, प्लेग्राउंड को रिप्लेस किया जाना है जल्दी, प्लेग्राउंड रिप्लेस नहीं करेगा, मतलब पैसिव वॉइस है, तो आप बोलोगे जी B प्लस V3 हो जाएगा। B प्लस V3 पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में V1, पैसिव वॉइस में B प्लस V3 रहने वाला है। कैसा लगा आपको ये सेशन मेरा, एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक था तो आप मुझे जरूर बताएंगे। ये आता है पैसिव वॉइस में। ठीक है मेरे भाई, और ये पैसिव वॉइस में आता है, ये आता है एक्टिव वॉइस में। तो अब आपको किस टॉपिक पर नई वीडियो चाहिए, सजेशन आपके होंगे, सॉल्यूशन मेरे होंगे। आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता हो जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो, कमेंट में आप उस टॉपिक को सजेस्ट करेंगे, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और मुझे बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, और आपको आगे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। अब मैं ना आपके लिए यहां पर एक सीधा सीधा नोट लिख देता हूं। आपकी वो जो कुछ वर्ब्स हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं, प्लस अगर दैट आ जाता है तो 2 ही केस बनेंगे, प्लस सब्जेक्ट कैसा भी हो। अगर आगे दी है V3 पैसिव वॉइस तो B लगा देना तब जब पैसिव वॉइस हो, और अगर है V5 या कुछ और तो आप क्या करोगे मेरे भाई, उसे V1 कर देंगे। V1 कब, जब एक्टिव वॉइस हो। ठीक है, एक्टिव वॉइस हो, शुड बी V3 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच पूरी वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।